हेलो एवरीवन। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो 2023 आपकी पोस्ट निकली हुई हैं, जिनका फॉर्म 31 जुलाई जिसकी लास्ट डेट थी। आई होप कि आप सबने फॉर्म फिल कर ही दिया होगा। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं इस चीज़ की, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से करते हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ जो 27 अक्टूबर 2021 को हमारा प्रीवियस ईयर मतलब क्वेश्चन पेपर था, उसकी ऑफिशियल आंसर की के साथ पूरा पेपर, ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें कि लास्ट ईयर क्या क्या पूछा गया था और किस किस से क्वेश्चन पुटअप्स हुए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो इसकी एग्ज़ाम डेट रही थी 27 अक्टूबर 2021 को। तो आपके सामने देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रूमा देवी इज़ नॉट ट्रू? ऑप्शंस हैं आपके। उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है। वे जसरापुर खेतड़ी गांव में पली बड़ी। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भागीदारी निभाई। तो इसमें पूछा गया है कि रूमा देवी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। एक तो आप क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। कई बार ऑप्शंस आते हैं कि सही नहीं है, लेकिन हम गलती से उसे जो हम आंसर कर आते हैं वो सही है के हिसाब से कर देते हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ा जाए। इसमें पूछा गया है कि सही नहीं है, तो इसका मतलब एक सही नहीं है और हमारे 3 ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। तो हम इसके साथ हमारा जो आंसर है वो रहेगा सेकंड ऑप्शन। वे जसरापुर गांव में पली बड़ी, ये बिल्कुल इसमें गलत है और ऑप्शंस जो हैं हमारे वो बिल्कुल सही हैं। शी इज़ नॉन इन द फील्ड ऑफ हैंडीक्राफ्ट के मतलब क्षेत्र में वो जानी जाती थी और राष्ट्रपति द्वारा 2018 में उन्हें नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भागीदारी निभाई। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बखनाजी संत दास जी और जगन्नाथ दास माधोदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था? तो हमारे ऑप्शंस हैं दादूपंथ, लालदासी संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय और राम स्नेही संप्रदाय। तो इसका हमारा आंसर है दादूपंथ। तो सेकंड ऑप्शन जो सेकंड क्वेश्चन है उसका हमारा आंसर रहेगा फर्स्ट दादूपंथ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें हमें मिलान करना है। हमें त्यौहार दिए गए हैं और किस तिथि अथवा माह में वो मनाए जाते हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो बूंदी की कजली तीज, होली, पर्युषण पर्व और गणगौर ये कब कब मनाए जाते हैं? इसमें नीचे जो है माह दे रखे हैं, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, फाल्गुन पूर्णिमा, भाद्रपद माह और चैत्र माह। अब आप सबको पता ही होगा कि होली कब मनाई जाती है। तो ये फागुन में मनाई जाती है, जब हमारे यहाँ इसको फागुन बोला जाता है, फागुन पूर्णिमा के दिन। तो बी का ऑप्शन आएगा सेकंड। तो सेकंड कहाँ है बी में? 2 ऑप्शन तो हमारे वैसे ही कट जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड हमारा आंसर आएगा इसमें से ही। तो बूंदी की जो कजली तीज है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन मनाई जाती है। होली मनाई जाती है फागुन पूर्णिमा के दिन, और जो पर्युषण पर्व है वो मनाया जाता है भाद्रपद माह में, और जो गणगौर है वो चैत माह में। तो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन बी की सेकंड की ओर। ऑप्शन ए के साथ मिलान, बूंदी कजली तीज, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, होली फागुन पूर्णिमा, भाद्रपद जो पर्युषण पर्व है वो भाद्रपद माह में, और गणगौर जो है चैत्र माह में। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? तो जैन धर्म से संबंधित कौन कौन से जो हैं सिद्धांत हैं जो उससे संबंधित है? तो हमने मोस्टली सुना ही है इसके बारे में, अनेकांतवाद और स्यादवाद। तो इसी की ओर हम आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो दोनों ऑप्शंस हैं वो हैं जो हमारे आंसर 1 में, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4, अनेकांतवाद और स्यादवाद। तो हम इसी की ओर चलते हैं। तो हमारा 4 का जो आंसर रहेगा वो है ऑप्शन 1। निम्नलिखित में कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत हैं अनेकांतवाद और स्यादवाद। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? व्हाट इज आणो इन सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान? तो ऑप्शंस है हमारी, कुआं पूजा,
मतलब कुआं पूजन जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट है दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना और जल झूलने की एकादशी पूजा। तो हमारा इसमें आंसर रहेगा विवाह के पश्चात जब दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजा जाता है तो उसको आणो बोला जाता है। तो हमारा आंसर है तीसरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी हमें मिलान करना है। हावड़ा षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस। अब हावड़ा षड्यंत्र केस जो है वो किसके साथ हमें मिलान करना है? लाहौर षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस और अलीपुर षड्यंत्र केस। तो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। तो जो हावड़ा षड्यंत्र केस है वो जतेंद्र नाथ मुखर्जी के साथ से संबंधित है। लाहौर षड्यंत्र केस राजगुरु के साथ, दिल्ली षड्यंत्र केस मास्टर अमीचंद या अमीरचंद के साथ और अलीपुर षड्यंत्र केस हमारा अरविंद घोष के साथ संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। तो किसके द्वारा ये स्थापित किया गया था? तो हमारा ऑप्शन है वीरेश लिंगम द्वारा, के रामकृष्ण पिल्लई द्वारा, के.टी. तेलंग द्वारा या गोपालाचारियार द्वारा। तो हमारा इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 वीरेश लिंगम द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किसके प्रयासों से हुई थी? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में 1909 में जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी। तो इसका हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन 3 1909 में जमशेदजी टाटा द्वारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में की गई थी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है हमारा, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। तो हमारे ऑप्शंस हैं रमा देवी, रतन शास्त्री, अंजना देवी चौधरी और किशोरी देवी। तो इसका हमारा आंसर है रमा देवी जी। तो रमा देवी ऐसी क्रांतिकारी महिला थी जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमें मिलान करना है। हमें तीर्थंकर दे रखे हैं और कौन कौन से उनके चिन्ह हैं या उनके संज्ञान हैं उसके साथ हमें उनका मिलान करना है। तो पार्श्वनाथ जी, आदिनाथ जी, महावीर, शांतिनाथ। तो हमारा इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। तो पार्श्वनाथ जी जो हैं उनका चिन्ह था सर्प, आदिनाथ जी का सर्प था वृषभ और महावीर जी का चिन्ह था जिसे हम सभी जानते हैं सिंह और शांतिनाथ जी का चिन्ह था हिरण। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जोधपुर नरेश मान सिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और जो उनकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई गई उस मंदिर का नाम क्या है? तो हमारे ऑप्शन है कुंज बिहारी मंदिर, महामंदिर, घनश्याम जी का मंदिर और तीजा मांझी का मंदिर। तो इसका हमारा आंसर रहेगा तीजा मांझी का मंदिर। तीजा मांझी का मंदिर जो है जोधपुर नरेश मान सिंह की रानी भटियाणी द्वारा बनवाया गया था, मतलब पुनः अन्यत्र बनवाया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र या यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो ये किस स्थान से प्राप्त हुई है? झींग का नगरा, नोहग्राम, बेसनगर या परखम। तो हमारा इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 परखम। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? तो हमारे ऑप्शंस हैं सोनितपुर, मिदनापुर, कोरापुर, गोहपुर। तो इसका हमारा आंसर है गोहपुर। तो गोहपुर में कनकलता बरुआ नामक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला था और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई थी। तो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है
क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो पुस्तकें दे रखी हैं और उनके लेखक दे रखे हैं। नेह तरंग सवाई प्रताप सिंह, नाग दमन सायाजी झूला, रणमल छंद श्रीधर व्यास, भाषा भूषण महाराजा जसवंत सिंह। तो इसका हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 या ए, नेह तरंग सवाई प्रताप सिंह। ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों किताबें या पुस्तकें बिल्कुल सही सुमेलित हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी मिलान करो है। तो इसमें दे रखी है सूची 1 और सूची 2, इसके साथ हमें मिलान करना है। तो पहला ऑप्शन व्रीहि, मुदग, यव, इक्षु, गन्ना, चावल, मूंग, जौ। तो हमें इनके साथ इनको मिलाना है। तो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो जो व्रीहि है उसको हम चावल, ये हमें मतलब मोस्टली बार हमने पढ़ चुके हैं, ये लूसेंट में भी इसको स्पेशल दिया गया है। व्रीहि चावल, जो मुदग है वो मूंग है, और यव जौ, और इक्षु गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बयाना दुर्ग स्थित वारिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? बयाना दुर्ग स्थित वारिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो ये हमारा माना जाता है गुप्त काल का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें हमें आहड़ सभ्यता के बारे में कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं और सही विकल्पों को चयन करने के लिए हमें बोला गया है। तो पहला ऑप्शन है आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। दूसरा है ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। तीसरा ऑप्शन है धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। चौथा ऑप्शन है यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग से ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। तो हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो हमारा सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 1, ए, सी और डी। ए, सी और डी बिल्कुल सही हैं। और जो दूसरा ऑप्शन है ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये गलत है। उस समय के लोग चावल से परिचित थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ और कब की गई थी? तो हमारे ऑप्शन हैं लखनऊ 1951, कराईकुडी 1953, चेन्नई 1948 और शिवगंगा 1953। तो इसका हमारा आंसर रहेगा कराईकुडी 1953। तो सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कराईकुडी में 1953 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो टोटी आभूषण नाक, हाथ, कटी या कान, शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो टोटी पहना जाता है कान में, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमें मिलान करना है। एक सूची दे रखी है कि ये युद्ध किस समय हुए थे। गागरोन का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सुमेल का युद्ध और साहिबा का युद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो गागरोन का युद्ध है हमारा 1519 ईस्वी में हुआ था। सारंगपुर का युद्ध हमारा 1437 ईस्वी में, सुमेल का युद्ध 1544 में और साहिब का युद्ध 1541 और 42 ईस्वी में हमारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था? वैदिक यंत्रालय छापाखाना, तो पहला ऑप्शन है जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और जयपुर। तो ये हमारा स्थापित किया गया था अजमेर में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ भी हमें सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। इसमें लोक वाद्य यंत्र दे रखे हैं आपके और प्रख्यात कलाकार। तो हमें जैसे भपंग, नड़, अलगोजा, खड़ताल को बताना है कि किस वाद्य यंत्र को कौन से कलाकार द्वारा बजाया जाता था। तो इसका हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर रहेगा इसका। भपंग जो है वो ज़हूर खान द्वारा बजाया जाता है। उसके बाद नड़ कर्णा भील द्वारा, अलगोज़ा रामनाथ चौधरी द्वारा और खड़ताल सदीक खां जी द्वारा। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है 23वां।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गई कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन 1 दिया गया है, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ की रचना की। कथन दूसरा है, कृष्णदेवराय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। और कथन तीसरा है, उनके दरबार को अल्लसानी पेडन्ना नामक राजकवि सुशोभित करते थे, जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। तो हमें कूट दिए गए हैं, कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, और कथन जो मतलब 4 है, सभी तीनों कथन सही हैं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 3, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। तो विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय ने अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ की रचना की थी और उन्हें आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकेडमी कहाँ अवस्थित है? बीकानेर, जयपुर, उदयपुर या जोधपुर? तो ये अवस्थित है बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार पत्र मजूर सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ था? हमारे ऑप्शन है भरतपुर 1849, जयपुर 1856, अजमेर 1840 और उदयपुर 1879। तो इसका हमारा आंसर है भरतपुर 1849। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है बीपी सिन्हा, पीबी गजेंद्र गडकर और एसआर दास। सेकंड ऑप्शन केजी बालकृष्णन, एचएस कापड़िया, एचएल दत्तू। थर्ड ऑप्शन रंजन गोगोई, एनवी रमना, दीपक मिश्रा और फोर्थ है एचएल दत्तू, टीएस ठाकुर, जगदीश सिंह खेहर। तो हमारा इसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, तो ये एचएल दत्तू, टीएस ठाकुर, जगदीश सिंह खेहर, ये हमारा सही आंसर है, सही क्रम में इसको लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? तो हमारे ऑप्शंस हैं, नंबर 1, राज्यपाल पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वह संकल्प राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। दूसरा ऑप्शन, केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। तीसरा, राज्यपाल पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संकल्प राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। चौथा है, केंद्र सरकार पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। तो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए राज्य जो विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प है वो ये है कि केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता अधिरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नांकित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति क के नियंत्रण के अधीन नहीं है? तो ऑप्शन है सार्वजनिक निर्माण विभाग, गृह विभाग, शिक्षा विभाग और वित्त विभाग। तो हमारा आंसर है गृह विभाग। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार विभाग की प्राक्कलन समिति क के नियंत्रण के अधीन गृह विभाग नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा? विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष, राज्यपाल के समक्ष या मुख्य सचिव के समक्ष? तो इसमें हमें जो हमारा आंसर रहेगा वो राज्यपाल के समक्ष। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? राज्यपाल के समक्ष। तो जैसे राजस्थान मतलब लोक सेवा आयोग है वो राज्यपाल के समक्ष पेश करता है, वैसे ही जो हमारे यूपीएससी मतलब आयोग है, संघ लोक सेवा आयोग है, वो राष्ट्रपति के समक्ष अपने कार्य का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? 10, 12, 8 या 6? तो कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 8। 8 व्यक्तियों को नगर परिषद में नाम निर्दिष्ट किया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन 1 है विभाग अथवा अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण, सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना, किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा और अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान। तो कौन सम्मिलित नहीं है इसमें? तो ऑप्शन नंबर 4 अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान, ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष दी गई थी या किस वर्ष की गई थी? 2021, 2013, 2009 या 2018? तो किस वर्ष की गई थी? 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? तो कौन इनमें से लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, टीकाराम पालीवाल या बराकतुल्ला खान? तो इसका हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। तो राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं? तो हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और बराकतुल्ला खान। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हेतु अधिकृत है? मुख्य सचिव स्तर का अधिकारी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रमुख समाजसेवी व्यक्ति या पुलिस महानिदेशक स्तर का अधिकारी? तो इसका हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया? ऑप्शन 1 88, 89, 91 या 90? तो इसका हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर 2 89। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की 89 धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करना है अपितु औचित्य भी है। उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। तो हमारा ऑप्शन है ए गलत है लेकिन आर सही है। सेकंड ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन 3 ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन 4 ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो हमारा इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा समिति हमें दे रखी हैं और उनके अध्यक्ष दे रखे हैं, तो हमें उनका सही मिलान करना है। तो मूल अधिकार, कार्य संचालन, संघ शक्ति, प्रारूप। अध्यक्ष उनके BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, KM मुंशी, सरदार पटेल। तो संघ शक्ति, संघ कहीं भी आ जाए तो उसका आंसर हमेशा जवाहरलाल नेहरू ही आएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो सी ऑप्शन का आंसर रहेगा सेकंड। तो फर्स्ट और थर्ड में से हमारा आंसर रहेगा मूल अधिकारों के लिए कार्य संचालन, प्रारूप। प्रारूप कौन थे? BR अम्बेडकर थे। तो हमारा डी का आंसर रहेगा फर्स्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा इसमें, अब इसको मतलब जो मूल अधिकार थे, कार्य संचालन समिति KM मुंशी जी, और जो मूल अधिकार थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो ए का 4, तो ए का 4 है ऑप्शन नंबर 1 में। बी का कार्य संचालन 3rd है, सी का 2nd है और डी का 1st है। हमारा आंसर हम 1 पे जाएंगे, परंतु ऑफिशियल आंसर की अकॉर्डिंग ये जो क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिया गया था। वैसे इसका आंसर 1 आना चाहिए बट ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन है हमारे ए, राज्यपाल द्वारा नियुक्त एवं विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, उसका क्षेत्राधिकार मंत्रियों, राज्य विधानसभा के सदस्यों एवं उच्च लोक सेवकों तक फैला है, वह भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है, उसका कार्य आरोपों की जांच करना है न कि शिकायतों की। तो ये क्वेश्चन भी डिलीट कर दिया गया था। जी हाँ बिल्कुल। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर है
39 भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय देने से पूर्व निम्नलिखित में से किसकी राय लेगा? तो किसकी राय लेगा? लोकसभा अध्यक्ष की, निर्वाचन आयोग की, उच्चतम न्यायालय की या महान न्यायवादी की? तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय लेने से पूर्व जो हैं वो निर्वाचन आयोग की जो है राय लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था? तो ऑप्शन है हमारे 58वां संविधान संशोधन अधिनियम, 57वां संविधान संशोधन अधिनियम, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम और 100वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो हमारा इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 99वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की कौन सी विशेषता गलत है? योजना के अंतर्गत विभिन्न बीमारियों के 1576 प्रकार के पैकेजेस एवं प्रोसीजर्स उपलब्ध हैं। ऑप्शन नंबर 2, मरीज जिस बीमारी के लिए अस्पताल में भर्ती होता है उसके 5 दिन पहले एवं डिस्चार्ज के 10 दिन बाद तक अस्पताल में की गई जांचों, दवाइयों, परामर्श शुल्क का व्यय पैकेज की राशि में सम्मिलित है। इसकी शुरुआत 1 मई 2021 से की गई और इस योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारी हेतु 4.5 लाख रुपये की राशि का बीमा कवर प्रति वर्ष प्रति परिवार देय है। तो इसका हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो गलत है और सभी सही हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान का गठन दिसंबर 1994 में हुआ था। इसका एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। तो हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। तो हमारा इसका आंसर रहेगा सेकंड, केवल 2 सही है। जो ऑप्शन नंबर 1 है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43, राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल ही में घोषित उड़ान योजना की गलत विशेषता चिन्हित की गई है। तो इस ऑप्शन को डिलीट कर दिया गया था। जी हाँ, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है। किससे संबंधित है? महिलाओं की तबादला नीति से, कामकाजी महिलाओं के मातृत्व व अवकाश से, समाज में व्याप्त दहेज प्रथा के प्रचलन की रोकथाम से और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। तो हमारा इसका आंसर है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। कब किया गया था? 2 नवंबर 1956 को, 25 अक्टूबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को या 26 अक्टूबर 1956 को। तो हमारा इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, 25 अक्टूबर 1956 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया था वह कौन है? तो ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति, शाह आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग या संथानम समिति। तो हमारा इसका आंसर रहेगा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे हैं? तो कौन आसीन रहे हैं? जस्टिस मोहम्मद यामीन, जस्टिस सूरज नारायण डिडवानिया, जस्टिस फारूक हसन या जस्टिस यादराम मीणा। तो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जस्टिस फारूक हसन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। ऑप्शन 1, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 42, कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 43, ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 41, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो अनुच्छेद 39। तो हमारा इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 में कहा गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं, भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर या महात्मा गांधी। तो ये कहा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सरकार के कार्यकरण में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ाना, हमारे लोकतंत्र को ऐसा बनाना ताकि वह वास्तव में लोगों के लिए काम करें, समाज की महिलाओं एवं कमज़ोर तबकों को सशक्त बनाने के लिए काम करना, नागरिकों को सशक्त बनाना। तो हमारा इसका आंसर रहेगा समाज की महिलाओं एवं कमज़ोर तबकों या वर्गों को सशक्त करने के लिए काम करना, ऑप्शन नंबर 3। तो 50 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट सीरीज़ में हम लेकर आएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप इन्हें ध्यान से देखिएगा। ये ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर्स हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर्स दिए गए हैं। तो आई होप ये आपके बहुत काम आएंगे। थैंक यू।